Okay, class. In today's lecture, we will see the Fourier expansion half range. I will say half range expansion for fx equal to lx minus x square, where the range is between 0 to L. I have to expand as cosine series and sine series, and from the sine series, here we have some deduction like pi cube divided by 32 is 1 minus 1 upon 3 cube plus 1 upon 5 cube minus 1 upon 7 cube and so on. And similarly the second deduction is pi power 6 upon 960 is equals to 1 upon 1 power 6 plus 1 upon 3 power 6 plus 1 upon 5 power 6 and so on. And the next deduction is pi power 6 upon 945 is equals to 1 upon 1 power 6 plus 1 upon 2 power 6 plus 1 upon 3 power 6 and so on. ओके तो इस तरह का ही प्रॉब्लम हमने पहले भी कहीं किया था. चलिए वापस से इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं. तो आई थिंक आप में इतना कॉन्फिडेंस अभी होगा कि आप खुद ये प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं. एटलीस्ट फूरियर एक्सपांशन में कोसाइन और साइन सीरीज़ तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं. डिडक्शन में देखते हैं क्या करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एफ एक्स यहाँ पर हम लिखेंगे लेट कि जो एफ एक्स है एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले कोसाइन सीरीज़ की बात करते हैं. फर्स्ट हमारा कोसाइन सीरीज़ है. कोसाइन सीरीज़ तो कोसाइन सीरीज़ के लिए इसे हम कंसिडर करेंगे ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके वेयर द वैल्यू ऑफ ए ज़ीरो वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए ज़ीरो. के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स into dx. So this is equals to 1 divided by L into 0 to L fx. fx की वैल्यू क्या? fx की वैल्यू lx minus x square into dx. Okay. So this is equal to 1 divided by L. यहाँ पर इसे करेंगे तो L x square divided by 2 minus x cube divided by 3. लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू एल. सो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एल. यहाँ पर x की जगह l पुट करेंगे तो ये होगा एल क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस एल क्यूब डिवाइड बाई 3 और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एल इंटू 3 एल क्यूब माइनस 2 एल क्यूब दैट इज़ एल क्यूब डिवाइड बाई 6. सो एल क्यूब डिवाइड बाई 6. सो दिस इज़ फाइनली यहाँ पर L square upon 6. So this is L square upon 6. So ये हमने फ़िलहाल A0 की वैल्यू फाइंड आउट की. A0 अभी नेक्स्ट AN की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो AN के लिए फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई L लिमिट 0 टू L एफ एक्स इंटू cos n pi x upon L into dx. So this is equals to 2 divided by L 0 to L fx. So fx यहाँ पर fx है हमारे पास fx is equals to lx minus x square. So यहाँ पर fx है lx minus x square into cos of n pi x upon L into dx. Okay. So this is equals to 2 डिवाइड बाई L. यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये Lx माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और डिवाइड करेंगे एन पाई अपॉन एल से तो ये एल अपॉन एन पाई इस तरह से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा L माइनस 2x और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ n पाई x अपॉन L इंटू L अपॉन n पाई द होल स्क्वायर. तो दिस माइनस दिस ये मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरा टर्म प्लस यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा -2 और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और यहाँ पर ये होगा एल अपॉन एन पाई द होल क्यूब. ओके
दिस इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड बाय एल। अब यहाँ पर लिमिट है आपकी 0 टू एल, तो यहाँ पर साइन का टर्म तो पहले आपका सब ज़ीरो होगा, तो सिर्फ कॉस के टर्म पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो कॉस के टर्म पे अगर हम x की जगह l रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट में, तो यहाँ पर ये जो होगा l माइनस 2x, सो ये l माइनस 2l, l माइनस 2l क्या होगा माइनस l और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये l इंटू एल डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर इंटू यहाँ पर l पुट करेंगे तो cos n पाई की वैल्यू होती है -1/n, ठीक है। और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, माइनस करके 0 पुट कर रहे हैं, तो फिर भी मेरा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा l टाइम्स l डिवाइड बाई एन पाई, और ये यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये 2, ये l यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू ये l स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में -1/n + 1। सो ये जो वैल्यू है, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 फॉर n इज इक्वल टू ऑड। और ये जो वैल्यू है इवन के केस में ये 1 + 1 2 हो जाएगी, तो 2 ये हो जाएगा 4 l स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके। ये कब होगा, ये n इज इक्वल टू क्या होगा, इवन, ओके। तो n इज इक्वल टू इवन में 4l स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ऑड के केस में वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया an। सो देयरफॉर ये कोसाइन सीरीज होगा, कोसाइन सीरीज l माइनस एल एक्स इंटू एक्स, ये x था, इज इक्वल टू a0। तो a0 की वैल्यू थी हमारी l स्क्वायर डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया l स्क्वायर डिवाइड बाई 6, फिर प्लस यहाँ पर ये 4l स्क्वायर डिवाइड बाई ये पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पर एक गलती वापस से की है कि जब हम ये लिमिट पुट कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, ये बड़ा सा माइनस साइन, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो अगर ये माइनस साइन को हम कंसिडर करें तो ये टर्म मेरा माइनस होगा, ये माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये माइनस यहाँ पर होगा। तो -4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो -4, तो ये प्लस की जगह यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए -4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा 1 डिवाइड बाई इवन टर्म हम यूज़ करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos 2 पाई x अपॉन l, फिर प्लस 1 अपॉन ये होगा 4 स्क्वायर इंटू कॉस होगा 4 पाई x अपॉन l, प्लस ये इस तरह से सारे टर्म्स होंगे। तो ये हमारा कोसाइन सीरीज़ हो गया। अब हम साइन सीरीज़ की बात करते हैं, दूसरा है साइन सीरीज़। सो साइन सीरीज़ में हमें bn लिखना है, तो साइन सीरीज़ में हम लिखेंगे लेट l माइनस एक्स टाइम्स एक्स, ये जो है दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ bn इंटू साइन n पाई x अपॉन l, ओके। सो वेयर ये जो bn है, bn को फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 2 डिवाइड बाई l 0 टू l fx इंटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। सो देयरफॉर ये जो bn है, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन l 0 टू l fx की वैल्यू है xl माइनस एक्स स्क्वायर, ये fx की वैल्यू है इंटू साइन ऑफ n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर ये होगा bn इज इक्वल्स टू 2 अपॉन l, इंटीग्रेट करेंगे तो ये xl का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर l डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन नहीं यार, डेरिवेटिव करना है इसका हमें। तो यहाँ पर xl को पहले तो एज इट इज़ लेना है, तो ये xl माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा माइनस कॉस ऑफ n पाई x अपॉन l, फिर माइनस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो xl का यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये l माइनस 2x
और ये माइनस कॉस का होगा -2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अच्छा देखिए यहाँ पर फिर एक गलती कर रहे हैं हम, ये इसे यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये जो एन पाई अपॉन एल है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं ये आपको क्लियर होगा कि क्यों लिख रहे हैं। फिर माइनस माइनस यहाँ पर लिखते हैं, पहले माइनस यहाँ पर हमने लिखा था तो उसकी वजह से काफ़ी हमें गड़बड़ी कर दी थी हमने। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये l माइनस 2x और यहाँ पर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस का क्या होगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये यहाँ पर l अपॉन एन पाई का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। सो ये लिखा, फिर ये माइनस किया, फिर उसके बाद में प्लस, यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -2 और यहाँ पर माइनस साइन का, ये यहाँ पर माइनस साइन का अगर हम करेंगे तो माइनस साइन का प्लस कॉस होता है, तो ये कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एल अपॉन एन पाई का यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा, लिमिट 0 टू l। ठीक है, अब यहाँ पर l जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xl माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, साइन का पूरा टर्म 0 होगा, तो ये जो कॉस का टर्म है यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहले l पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो रही है, पहले तो 2 अपॉन एल, ये कॉमन बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर -2 तो ये -2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये l सब्स्टिट्यूट किया तो ये cos n पाई क्या होता है, तो ये -2 l अपॉन एन पाई का होल क्यूब, ये पूरा टर्म बाहर ही रखेंगे हम, और यहाँ पर ये -1/n होगा, फिर माइनस ये 1 होगा। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये -1/n, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1। ओके, सो ये जो बी एन की वैल्यू हमको मिल रही है, बी एन की वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम बी एन की वैल्यू देखें तो जब n की वैल्यू ऑड होगी तो यहाँ पर हमें -2 मिलेगा, -2 ये +4 हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा, तो ये 8 l स्क्वायर अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ये हमारा वैल्यू होगा बी एन का। कहीं कुछ फिर से गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, ये 2 टू द 4 ये तो ठीक है। बी एन की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो बी एन के लिए 2 अपॉन एल एक तो ले लिया, ठीक है, तो ये 8 एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, ठीक है, परफेक्ट। ये वैल्यू होगी जब n होगा ऑड, ओके, और जब n इवन होगा तो ये वैल्यू होगी 0, ये हो गया आपका इवन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा साइन सीरीज़ है x टाइम्स l माइनस एक्स, ये हो गया 8 एल स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब, और ब्रैकेट में ये हो गया 1 अपॉन 1 क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब इंटू साइन 5x प्लस सो ऑन। तो ये आपका एक्सपेंशन, फूरियर एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमें कुछ डिडक्शन कर रहे हैं, तो डिडक्शन पे अगर हम जाएं कि क्या डिडक्शन था, साइन सीरीज़ को यूज़ करके करना है, तो पहले प्लस माइनस ये सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो ये प्लस माइनस ऑब्टेन करने के लिए हम x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे। साइन है 0 पुट किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पुट x इज टू π/2, तो π/2 पुट किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा π/2 टाइम्स l माइनस π/2 इज ये होगा 8 एल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई क्यूब इंटू यहाँ पर π/2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, साइन π/2 1, तो ये 1 अपॉन 1 क्यूब, फिर ये माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 3 क्यूब प्लस ये 1 अपॉन 5 क्यूब माइनस 1 अपॉन ये 7 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर ये l माइनस π/2 l माइनस एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट की, x की वैल्यू l/2, π/2 नहीं यार, ये x की वैल्यू क्या l/2 होगी, x की वैल्यू यहाँ पर l/2 होगी, तो ये यहाँ पर
L/2, यहाँ पर हम L/2 लिखेंगे, L/2 सो L/2 इंटू L/2 ये हो गया L² / 4, ये यहाँ पर आएगा तो ये होगा π³ / 8 टाइम्स L² इज इक्वस टू, यहाँ पर ये 1/1³ माइनस 1/3³ प्लस 1/5³ माइनस ये सारी वैल्यूज़। अब ये L² और ये L² कैंसिल, और देयरफॉर ये π³ / 8 for the 32, so π³ / 32 is equals to 1/1³ minus 1/3³ plus 1/5³ माइनस सो ऑन। तो ये पहला आपका डेरिवेशन हो गया जो है π³ / 32, π³ / 32 इज इक्वल्स टू, राइट। फिर दूसरा हमें डिराइव करना है, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड डेरिवेशन क्या है। डिराइव करना है π⁴ 960। तो एक काम करते हैं, ये डेरिवेशन बार बार यहाँ पर आके मैं देखूँ, उससे अच्छा तो ये है कि मैं ये जो डेरिवेशन पार्ट है ये इसे थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। ये डेरिवेशन है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या डेरिवेशन करना है। अब यहाँ पर पार्सेल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। सो बाय पार्सेल्स आइडेंटिटी 1/L 0 to L fx the whole square dx is equals to 1/2 summation of an square, ओके, प्लस bn²। लेकिन क्योंकि हमको साइन सीरीज यूज़ करना है तो इसमें an² तो आएगा नहीं, तो इसलिए हाफ ऑफ यहाँ पर समीशन ऑफ bn, हमने b0 भी नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा समीशन ऑफ bn², ओके, बाय पार्शियल आइडेंटिटी दिस। यहाँ पर कंसिडर क्या किया है, साइन सीरीज दिया है, ओके। सो देयरफॉर मेरा लेफ्ट साइड हो जाएगा 1/L 0 to L, ये Lx माइनस x² है, इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे इंटू dx इज इक्वस टू, ये यहाँ पर 1/2। bn की अगर वैल्यू देखें तो bn की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 8L² / π³, ये बाहर होगा 8L² / π³, सो 8, यहाँ पर हम बोलेंगे 8L² / π³, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1⁴ प्लस 1/3⁴ प्लस इस तरह से सारी वैल्यूज आएंगी, ओके। लेफ्ट साइड हमें इंटीग्रेट करना है, तो लेफ्ट साइड देयरफॉर ये 1/L। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो 0 to L यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L² x² माइनस 2 टाइम्स Lx³ प्लस x⁴ इंटू dx, और यहाँ पर ये होगा 1/2 इंटू 8 8 ये 64 L⁴ अपॉन π⁴, ओके, इंटू यहाँ पर ये होगा 1/1⁴ प्लस 1/3⁴ प्लस 1/5⁴ एंड सो ऑन, ओके। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा 1/L। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो x² का x³, सो L² इंटू x³ / 3 माइनस 2L x³ का x⁴ / 4 प्लस x⁵ / 5। यहाँ पर ये जो इसकी लिमिट होगी 0 to L होगी, 0 to L, ओके, हाँ ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर लिया, और ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 L⁴ डिवाइड बाई π⁴, और यहाँ पर ये 1/1⁴ प्लस 1/3⁴ प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर L सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/L, यहाँ पर ये L⁵ सब जगह L⁵ आएगा, तो एक काम करते हैं L⁵ को हम कॉमन ले लेते हैं, तो L⁵
ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5। ओके, 0 पुट करने पे तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, इनटू ये यहाँ पर ये पाई पावर 6 ऊपर जाएगा और 32L⁴ नीचे आएगा, और ये यहाँ पर 1/1 पावर 6 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस सो ऑन। ओके, सो ये पावर 5 ये पावर 4 से कैंसिल हो गया, और ये एक बचा जो है वो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पाई पावर 6, और इसके साथ में डिनोमिनेटर में यहाँ पर 32 है। ये आप कैलकुलेटर को यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3 2 6, 6 5 30, सो ये डिनोमिनेटर में 30 लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर में हम देखेंगे तो 3 10 यहाँ पर 10 माइनस ये यहाँ पर 15, और यहाँ पर ये प्लस 6, तो 10 प्लस 16, 16 माइनस 15, ये 1/30, और इज इक्वल टू ये 1/1 पावर 6 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस 1/5 पावर 6 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर ये पाई पावर 6 अपॉन 36 इंटू 30, अगर ये मल्टीप्लिकेशन करें तो ये मैं कर लेता हूँ 32 इंटू 30 अगर किया तो ये 960 होता है। तो पाई पावर 4 अपॉन 960 इज इक्वल टू 1/1 पावर 6 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस 1/5 पावर 6 एंड सो ऑन। ओके, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं क्योंकि यही यूज़ होगा मुझे आगे का डेरिवेशन करने के लिए। तो ये देखिए ये डेरिवेशन हो गया पहला, न्यूमरेटर हमारा पाई पावर 6 है। ओके, वंडरफुल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं s इज इक्वल टू 1/1 पावर 6 प्लस 1/2 पावर 6 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस 1/4 पावर 6 प्लस 1/5 पावर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो सम है इसमें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 1/1 पावर 6 प्लस एक 1/3 पावर 6 प्लस 1/5 पावर 6, ये प्लस डॉट 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 ये एक अलग पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पर 1/2 पावर 6 प्लस 1/4 पावर 6 प्लस 1/6 पावर 6 प्लस डॉट 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 ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट की वैल्यू है पाई पावर 6 अपॉन 960। ओके, और ये जो पार्ट है इसमें हम 1/2 पावर 6 को अगर कॉमन ले लें तो ये 1/1 पावर 6 प्लस ये 1/2 पावर 6 प्लस ये 1/3 पावर 6 प्लस ये डॉट डॉट, ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ मतलब ये s हो गया, तो यहाँ पर इसे s से रिप्लेस कर लेंगे। सो दिस इज़ पाई पावर 6 अपॉन 960 प्लस 2 पावर 6 मीन्स 2 to the 4, 4 4 the 16, 4 the 64, तो ये 1/64 टाइम्स यहाँ पर ये s से रिप्लेस कर सकते हैं, ये s इज इक्वल टू, सो देयरफॉर फाइनली हम क्या कह सकते हैं, s माइनस s डिवाइड बाई 64 इज इक्वल टू पाई पावर 6 डिवाइड बाई 960। तो ये 64 माइनस 1 कितना हो गया, 63s डिवाइड बाई 64 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया पाई पावर 6 डिवाइड बाई 960 हो गया। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया पाई पावर 6 अपॉन 960 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइड बाई 63। सो इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो 960 है इसको 63 से मल्टीप्लाई किया और 64 से अगर डिवाइड किया तो 945 मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू हो गई पाई पावर 6 अपॉन 945 की। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर पाई पावर 6 अपॉन 945 इज़ 1/1 पावर 6 प्लस 1/2 पावर 6 प्लस 1/3 पावर 6 प्लस 1/4 पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, राइट। सो यस, दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है, तो ये फ़िलहाल मैं ऐसा कंसिडर करूँगा कि ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा फूरियर सीरीज़ का। अब इसके बाद हम किसी दूसरे चैप्टर पे फोकस करेंगे, कुछ दूसरे चैप्टर से स्टडी करेंगे, और बाद में हमें वापस से मौका मिला तो कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए आपसे मिलते हैं और अगले क्लास में कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू।